मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। वस्तु विज्ञान सार, जिसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार पर लेख रूप में यहाँ प्रकरणों की चर्चा की गई है और इसमें अपना विषय चल रहा है अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय। इसमें अपनी चर्चा चलती हुई 94 नंबर का पेज है हिंदी वाली पुस्तक में। यहाँ से अपन आज प्रारंभ करते हैं कि त्रैकालिक और वर्तमान इन दोनों पहलुओं के ध्यान में आने पर भी जीव त्रैकालिक स्वभाव की रुचि की ओर नहीं झुकता। यानी मैं स्वभाव से, वस्तु स्वरूपता से, ध्रुव रूपता से त्रैकाल स्वरूप हूँ और मेरी अवस्था जो प्रति समय हो रही है वह मेरा वर्तमान सत है। यह दोनों पहलू उसने ध्यान में माने ख्याल में तो लिए कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है जो त्रिकाल रहती हुई प्रति समय की अवस्था में परिणमित हो रही है और प्रति समय की अवस्था में वर्तमान परिणमन में परिणमित होने पर भी अपने त्रिकाल स्वरूप को नहीं छोड़ती। ऐसा ख्याल में तो लिया, लेकिन ऐसा लेने पर भी त्रैकालिक स्वभाव की रुचि की ओर नहीं झुकता, किंतु वर्तमान पर्याय की रुचि की ओर उन्मुख होता है। एकदम मुद्दे की बात कही गई है कि बात विकल्पात्मक ज्ञान में बहिर्मुखी क्षयोपशम में ये बात तो ले ली कि मैं त्रिकाली कायम रहने वाला, नहीं बदलने वाला एक रूप स्वरूप तत्व हूँ और वर्तमान होती जो प्रति समय की पर्याय है वह मेरा एक समयवर्ती परिणमन दशा, हालत या अवस्था है। अब इतना विचार में लेकर के भी और मुझे पर्याय पर से दृष्टि हटाना है और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना है, ऐसा पर्याय का जोर बना रहता है। ऐसा करके वह त्रिकालिक स्वभाव की, ध्रुव स्वभाव की रुचि की तरफ नहीं झुकता, किंतु वर्तमान पर्याय की रुचि की ओर उन्मुख होता है। यह स्वभाव है। इस प्रकार यदि रुचि स्वभाव की ओर झुके तो क्षणिक पर्याय की दृष्टि का अभाव हो जाए। यानी वह स्वभाव की मुख्यता नहीं करता, स्वभाव को मुख्य करना है ऐसी पर्याय की मुख्यता करता है। फर्क आया ना दोनों में। स्वभाव की मुख्यता नहीं करता, अपितु मुझे स्वभाव की मुख्यता करना है ऐसी पर्याय की मुख्यता करता है। इतना सा फर्क है। कहता है कि मुझे स्वभाव की मुख्यता करना है, स्वभाव की मुख्यता करो। स्वभाव की मुख्यता करने का ही उपदेश जिनागम में दिया गया है। तो वो पर्याय को ही देखता रहता है और अपना जो त्रैकालिक स्वभाव ध्रुव स्वरूप है उसकी मुख्यता में आता नहीं।
तो कहा कि यदि यह स्वभाव है नाम मैं त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ही हूँ, ऐसा अंतरंग में महिमा पूर्वक उसकी रुचि की जोर में नहीं वर्तता। यदि वैसा वर्तन करे यानी स्वभाव की मुख्यता और उसकी महिमा में वर्तन करे, उसकी महिमा में प्रवर्तन करे, तो रुचि स्वभाव की ओर झुके और रुचि के झुकने से उसका उपयोग भी स्वभाव का अवलंबन लेकर के परिणमित हो जाए तो क्षणिक पर्याय की दृष्टि का अभाव हो जाए। किंतु त्रिकाली स्वभाव की को रुचि में लेने के बदले वर्तमान शुभ राग को ही देखता है। वर्तमान शुभ राग को देखता है यानी कि यहाँ कौन सा शुभ राग है, इसको जिज्ञासु को, कि इसको शुभ राग स्वरूप के प्रति का जो विचार रूप वृत्ति है वो शुभ राग है। यानी देवगुरु शास्त्र के प्रति का शुभ राग, उससे तो ये उसको तो स्थूलता में देखकर ये वहाँ से तो हटा और शुद्धात्म तत्व के विचार रूप वृत्ति में उठती हुई जो कषाय की परिणति यानी मंद कषाय रूप जो वृत्ति, उस मंद कषाय को देखता रहता है। क्योंकि जब शुद्धात्मा का विचार करेगा तो शुद्धात्म स्वरूप जब तक दृष्टि में आकर अथवा उसको विषय बनाकर उपयोग परिणमित नहीं होता, तब तक अकषाय भाव यानी शुद्धता प्रकट नहीं होती और शुद्ध स्वभाव के विचार में जो कषाय की मंदता बरतती है उसको देखता है और अपने स्वभाव की मुख्यता नहीं करता। ये इसका जो प्रकरण का हेडिंग है ना वो पूरा ख्याल में रखना। अज्ञानी है उसका अभिप्राय मिथ्या है, उस मिथ्या अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है और उसका अभाव कैसे हो उसकी चर्चा चलती है। 3 बातें आई ना इसके हेडिंग में। अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय, ये पूरा हेडिंग है। तो एक तो बात किसकी है कि अज्ञानी जिसने अब तक अपने स्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसका भान नहीं, तो अज्ञानी है और उसका अभिप्राय झूठा है, असत्य है, मिथ्या है और उस अभिप्राय में इसको व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष पड़ा हुआ है, उसके अभाव के उपाय की चर्चा चलती है। तो क्या पड़ा हुआ है कि देखो, त्रिकाली स्वभाव को रुचि में लेने के बदले त्रिकाली स्वभाव की विचार रूपता में उठते हुए जो विकल्पात्मक वृत्ति के कषाय रूप मंदता के भाव, उनको देखता है। उनको देख करके यह मानता है कि मैं धर्म की ओर उन्मुख हो रहा हूँ, मैं धर्म प्राप्ति में लगा हुआ हूँ। तो धर्म प्राप्ति वो जो कषाय की मंदता के भाव हैं उन पर अवलंबित है ही नहीं, ऊपर आ चुका है, अपन पढ़ चुके हैं। शुभ राग की प्रवृत्ति पर सम्यक दर्शन अवलंबित नहीं है, किंतु वह निश्चय स्वभाव अपना त्रिकाली शुद्ध नय का विषय भूतार्थ सत साहिब जो वस्तु तत्व है उस पर आश्रित है। तो उस भूतार्थ सत साहिब की रुचि तो रह गई पीछे और उसके संबंध में उस भूतार्थ सत साहिब के विचार रूप भाव में उठती हुई जो शुभ राग रूप मंद कषाय की वृत्ति, उसको देखता है। यदि उसको देखना छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव को देख ले तो पूरी हेडिंग बदल जाए।
फिर अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष नहीं, अपितु ज्ञानी के अभिप्राय में भूतार्थ सत साहिब कैसे विराजता है उसकी चर्चा हो जाए, बात ही पलट जाए। पलटना कितना सा है कि इतनी सी बात रह गई, गंभीर है। यानी वो वाली चर्चा है जहाँ जो आत्मार्थी अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने पर भी उसको क्यों विफलता हो रही है, क्यों उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, वहाँ की चर्चा है। इसलिए त्रिकाली, देखो स्पष्ट है, त्रिकाली स्वभाव को रुचि में लेने के बदले वर्तमान शुभ राग को ही देखता है। इसलिए त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में वीर्य का झुकाव नहीं होता, वीर्य उस ओर काम नहीं करता, वीर्य अपने त्रैकालिक स्वभाव की तरफ की रुचि में नहीं झुकने से उपयोग इस तरफ नहीं झुकता। उपयोग अपन 2 दिन चर्चा कर चुके हैं, उपयोग को पलटाने की और कोई रीति अपने पास नहीं है, अथवा वीर को बहिर्मुखता से छुड़ाकर स्वसन्मुखता कराने की वीर का बल इस तरफ लग जाए, ऐसी भी कोई अपने पास दूसरी विधि नहीं है। तो कोई विधि तो है कि हाँ है ना, कि वो जो शुद्धात्म तत्व की महिमा और शुद्धात्म तत्व के विचार की महिमा, इन दोनों में फर्क है। शुद्धात्म तत्व के विचार की महिमा पर्याय की महिमा है और शुद्धात्म तत्व की महिमा अपने त्रिकाली स्वभाव की महिमा है। दोनों में फर्क है, दोनों की दिशा में फर्क है। त्रिकाली स्वभाव की विचार रूप वृत्ति में राग की महिमा है और त्रिकाली स्वभाव की महिमा में वीतराग स्वरूप की महिमा है। अब वीर्य तो अपने आप काम करेगा, जैसी रुचि है वैसा कार्य करता है, अर्थात निश्चय का आश्रय नहीं होता और व्यवहार पक्ष नहीं छूटता। यही मिथ्यात्व है। अब जो अपन ने पढ़ा अज्ञानी के अभिप्राय में, यही मिथ्यात्व है। आत्मा के वर्तमान वीर्य को वर्तमान के ही लक्ष्य पर यानी अवस्था दृष्टि में स्थिर करे और त्रैकालिक अंतरंग स्वभाव की ओर वीर्य को प्रेरित नहीं करे तो विकल्प का अभाव नहीं होता और सम्यक दर्शन नहीं। कितना बारीक फर्क है। जो दूसरी बातें हैं, निमित्तों पर लक्ष्य जाता है, वो तो दूर रहो। यहाँ वो वाला पॉइंट नहीं चल रहा है। यहाँ जो पॉइंट है वो तो दूर है। निमित्त आदि पर पदार्थ है, ये तो इसने अपने विकल्पात्मक ख्याल में ले लिया है। और निमित्त के लक्ष्य से होते हुए यानी देवगुरु शास्त्र के लक्ष्य से होने वाले जो भक्ति बहुमान आदि के राग हैं, वो भी इसने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में उनको भी अपने से भिन्न जान लिया है। लेकिन जो एक में शुद्धात्म तत्व, जो कायमी स्वरूप ध्रुव स्वरूप ज्ञायक त्रिकाल हूँ, वो अलग चीज है और उसके प्रति का विचार अलग चीज है। उसके प्रति जो विचार की बात चलती है उसको ये उसकी तरफ झुका हुआ समझता है कि अब सम्यक दर्शन होगा, तो कहते हैं रुको, ये तेरे व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष चल रहा है, तेरे अभिप्राय में इस समय खोट चल रही है, तेरी वर्णति में अज्ञान वर्त रहा है। तो क्या करना कि वीर को प्रेरित करो। तो वीर प्रेरित कैसे होए? कि महिमा से, अपने ज्ञायक भगवान की महिमा चाहिए, उसके प्रति के विचार की नहीं। और हम
वो विचारों की श्रृंखला में उठता हुआ जो कषाय की मंदता का, वो अति मंद भाव है। अरे भक्ति पूजा आदि का जो मंद कषाय रूप भाव है, उससे भी मंद है वो भाव कषाय का। जो शुद्धात्म तत्व के प्रति के विचार में लगा हुआ जो उपयोग है, उस समय उठने वाला जो कषाय की मंदता का भाव है, उसका वेदन करके हमको लगता है कि बस अब हम नज़दीक हैं। तो कहा कि तुम दूर हो। दिशा में फर्क है, दूरी और पास की बात तो क्या करें, दिशा में फर्क है। आएगा विचार आएगा, लेकिन विचार की रुचि में यदि रुचि लग गई, हाँ, तो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। चार पद है ना। वस्तु विचारत, फिर ध्यावते क्यों भूल गए? वस्तु विचारत ध्यावते, तो ध्यावते किसको ध्याना? वस्तु को, वस्तु के विचार को नहीं। उसमें लिखा ना, तो उसको 4 पद में तो पूरी बात कही पंडित जी ने, बनारसी दास जी ने। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। तो विचार जो चलता है वो मन के अवलंबन से चलता है, और वस्तु का विचार छोड़कर जो वस्तु को ध्याए तो मन विश्राम को प्राप्त होएगा। तो मन का अवलंबन छूट जाता है, और मन के अवलंबन में विचार वृत्ति है और कषाय की उत्पत्ति है। तो मन कब विश्राम को प्राप्त होगा? इसी में अर्थ निकलेगा कि वस्तु के विचार में वर्तते हुए वस्तु को ध्याए, विचार को छोड़कर, उसका उल्लंघन करके, उसको उल्लांघ करके, जो वस्तु यानी अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव, उसको ध्याय माने उसको उपयोग का विषय बनाकर वहाँ रुके, तो मन विश्राम को प्राप्त होता है। और क्या होता है कि वहाँ अतीन्द्रिय आनंद का अपूर्व रस का स्वाद आता है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। फिर क्या होगा कि ये जो अपना निबंध है, इसकी हेडिंग बदल गई, इसका टाइटल बदल गया। ज्ञानी के अभिप्राय में अतीन्द्रिय सुख का स्वाद कैसा होता है कि वह अपूर्व होता है, क्योंकि उसको अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान का आलंबन है। बात ही बदल गई, व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष छूट गया, निश्चय के पक्ष में वह आ गया। निश्चय का पक्ष माने त्रिकाली भूतार्थ सत्साहित। अपने को ये बात सच्ची है, तो बातों को यदि पीछे की तरफ ले जाओ, ज्ञानी का अभिप्राय जब अनादि के मिथ्यात्व रूप अज्ञान को तोड़कर, राग के एकत्व को तोड़कर अपने ज्ञायक भगवान से एक रूप हो गया, इसके पीछे जाओ तो इसको देव गुरु शास्त्र के आलंबन में भी ये आया, शास्त्र के अभ्यास में भी आया, आगम चेष्टा में आया। उससे इसने सच्चे स्वरूप को समझा जाना, और फिर स्वरूप को समझकर स्वरूप के विचार में आया, और विचार को तोड़कर फिर स्वरूप के आलंबन में आया। तो पीछे जाओ तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अपन पीछे थोड़ी जा रहे हैं, अपन आगे आना चाहते हैं।
पीछे जो व्यवहार था वो सब छोड़कर, अरे वो तो विकल्पात्मक ज्ञान में ही इस बात का निर्णय ही कर लिया कि निमित्त आदि के आलम्बन से नहीं, निमित्त के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले विनय भक्ति आदि के राग से तो नहीं, अरे शुद्धात्मा के प्रति के विचार में उठने वाले राग का भी मेरे क्या काम है। इधर पढ़ो जरा क्या लिखा है, इधर कोरने में। हाँ, इतना तो विकल्पात्मक निर्णय में नक्की कर लिया हो, निमित्त का हमें क्या काम है, राग का भी हमें क्या काम है। अरे क्षयोपशम ज्ञान में वर्तती हुई उस भाव से भी हमें क्या काम है। लेकिन अब जोर वो उपयोग पलट करके बहिर्मुखता छोड़कर स्वसन्मुखता करे कैसे, कि वह वीर के बल के बिना नहीं, और वीर का बल जगे कैसे, कि वो महिमा के बिना नहीं। अब महिमा यदि अब भी कदाचित इस बात की रह जाए कि विचार तो होता है ना, तो तुम्हें फिर विचार की महिमा है, शुद्धात्म तत्व की नहीं। अपने को ऐसा उठता है, सहज है ऐसा उठना अंतर में विकल्प, कि विचार तो पहले होता ही है। देवगुरु शास्त्र का तो निमित्तपना आलम्बन उनका आश्रय तो होता ही है। अरे वो सब होता है, लेकिन उससे नहीं होता है, इसलिए उसकी रुचि नहीं रहनी चाहिए। कल भी अपन ने बात की थी, कल जो बात की थी ना, कि व्यवहार का पक्ष छोड़े तो निश्चय पक्ष में आता है। फिर कहा निश्चय पक्ष में आता है तो व्यवहार पक्ष छूट जाता है। आया था। अब ये अरस परस तो उलझन पैदा होती कि ना, विकल्पात्मक निर्णय में जितना व्यवहार छोड़ेगा तब निश्चय का आलम्बन लेना है, ऐसा निर्णय खड़ा होता है। और फिर उस निश्चय का आलम्बन लेना है इस पक्ष में आकर, ये अभी विकल्पात्मक स्थिति है, इस पक्ष में आकर वो व्यवहार के सर्व पक्ष को आत्मा से ही ना जाने, एक आत्मा ही जिसको ऊर्ध्वतम रहे, तब वह उपयोग पलटकर स्वरूप का आलम्बन लेता है और सूक्ष्म व्यवहार का जो पक्ष है, जो पर्याय के प्रति का जो भाव है, वो भी छूट जाता है और भूतार्थ सत्साहेब परिणति में अपने अनंत सामर्थ्य से प्रकट हो जाता है। तो बात गंभीर है ये। देखो, प्रत्येक जीव के वर्तमान अवस्था में वीर का कार्य तो होता ही रहता है, किंतु उस वीर को कहाँ स्थापित करना चाहिए, ये भान नहीं होने से जीव को व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता। बस ये पॉइंट है। ये वीर को कहाँ स्थापित करना चाहिए, तो वीर को स्थापित करने की विधि तो रुचि की स्थापना है। तो रुचि कहाँ स्थापित की है, तो रुचि कहाँ स्थापित करना चाहिए, ये जब तक हमको निर्णयात्मक रूप से दृढ़ता से स्वीकार नहीं होगा, तब तक रुचि की स्थापना यथावत नहीं होगी जैसी ज्ञानी के होना चाहिए। इसलिए व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता। इससे ज़्यादा क्लियर कट बात कहाँ हो सकती है, और कितनी स्पष्टता है। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं वर्तमान राग जितना ही नहीं हूँ, किंतु राग से अधिक त्रिकाल शक्ति का पिंड हूँ। इस प्रकार अपने निश्चय स्वभाव की रुचि के बल में वीर को स्थापित करना, एकाग्र करना चाहिए।
रुचि के बल से वह वीर कार्य करता है और वीर के अनुसरण में उपयोग कार्य करता है, और उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जो आया था ना, वस्तु विचार ध्यावते, वहाँ ध्यावते नहीं भूलना है, अपने को विचारत तो याद रहा। अपनी सबकी भूल कहीं ना कहीं है ना, प्राप्ति नहीं है तो भूल है। हाँ, तो कहाँ रुका है? यदि स्थूल राग में रुका है तो अभी निर्णय में लगा दो अपना सारा जोर, और यदि निर्णय में आ गए हो, निर्णय की भूमिका यदि पक गई है, तो रुचि और महिमा के जोर में ही कार्य होगा और कैसे भी नहीं होगा। देखो यहाँ तो ये निर्णयात्मक चर्चा है ना। मैं एक गायक भाव हूँ, मैं वर्तमान राग जितना नहीं हूँ, किंतु राग से अधिक, अधिक के दो अर्थ, राग से उत्कृष्ट, अधिक और भिन्न। जाति से तो भिन्न है, पर हमने अपनी जो मति कल्पना में राग को इतना प्रश्रय दे रखा है कि उसके आगे त्रिकाली गायक भाव ढक रहा। एक समय की पर्याय में वर्तती जो हीना दिखता है, उस पर ही हमारी दृष्टि है, तो तिनके की आड़ में पहाड़ छुप गया। ये दशा हो रही है। इतना तो विचार कर लेते हैं कि राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि उस जो आत्मा का विचार आया उसको ऊर्ध्व कर। हाँ, उसकी ही जो बहन श्री की बोलचाल की भाषा में उनने बोला, एक गायक भाव की ही रटन रहना चाहिए। वो हाँ, वो रटन रहना चाहिए, माने वही ऊर्ध्व रहना चाहिए। हाँ, तभी वो भी आपके पलटाने से उपयोग नहीं पलटेगा। उसकी वजह है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। तुम जो पर्याय उत्पन्न हो गई, तुम उसे कहाँ से पलटाओगे? और जो उत्पन्न हुई नहीं है उसे कैसे लाओगे? और जो नष्ट हो गई वो क्या करे? विचार तो करो जरा अच्छे से। जो पूर्व की उपयोग की दशा नष्ट हो गई वो क्या करेगी? और जो वर्तमान उपस्थित है वो तो उपस्थित हो ही गई, जहाँ भी झुकती हुई है, और अगली अभी है नहीं, तुम कैसे लाओगे? तो क्या करें? हम तो फिर मजबूर हैं कि नहीं, तुम्हारे पास एक तरकीब है कि इस गायक भगवान त्रिकाली ध्रुव सामान्य स्वरूप को इस विशेष भावों से, पर्यायों से भी अधिक भिन्न जो अपनी ध्रुवता है, उसकी महिमा यदि ऊर्ध्व है, उग्र है, तो वह रुचि उसकी उग्र होने से वीर भी उसकी ओर दौड़ता है, और वीर के उस ओर परिणमन से उपयोग जो उत्पन्न होता हुआ है वो सहज स्वभाव का आलम्बन लेकर के परिणमित हो जाता है। क्या करोगे? कई बार अपने जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में पर का करता तो नहीं, अपनी परिणति के राग का करता तो नहीं, अपनी परिणति में जो ज्ञान भाव हुआ है वास्तव में तो उसका भी करता नहीं है। ये अकर्ता पने की पराकाष्ठा सिर्फ जैन दर्शन में है, और कहाँ रखी है ये बात। अब जब अकर्ता पने की इस पराकाष्ठा को ख्याल में ले ना, अब निर्णय में सब बातें लेना पड़ेंगी ना। तो वो तुम अपनी ही पर्याय के कर्ता नहीं हो, तो मैं अपने उपयोग को पलटाऊं, ये तो उपदेश की भाषा है कि जो परानुमुखता है उपयोग में उसको स्वयं सन्मुख करो। ये तो उपदेश की भाषा है। उपदेश अमुक प्रकार से होता है, पर उसका मर्म कोई और होता है।
इसमें मर्म क्या निकल के आया। इसलिए इस पूरे प्रकरण में आपने हमने सबने ध्यान दिया होगा कि वीर्य के बल की बात करी गई है। उपयोग को पलटाने का जिक्र कम है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अधिकांशतया पूरी बात इस बात के द्वारा यहाँ पर अपने को उपदेशित किया गया है कि वीर्य के बल को लगाओ। हाँ, तो उपयोग उनने इसलिए वीर्य के बल की बात करी कि उपयोग उसके अनुसरण में परिणम जाएगा। तुम उपयोग को परिणमाने की चेष्टा न करो, तुम तो वीर्य के बल को परिणमाओ। तो वीर्य का बल कैसे परिणमेगा कि वो रुचि अनुयायी है। तो इसका मतलब क्या निकल करके आया कि रुचि में अपने गायक भगवान को उग्र करो, ऊर्ध्व करो, इतना उग्र करो कि वह स्वतः वीर्य इधर की ओर ढल करके स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ उपयोग परिणमित हो जाए। गजब की बात है। इसके अलावा और कोई विधि है भी नहीं है। बाकी तुम चाहो कि मैं कोई सी विधि, ये विधि, वो विधि, ये प्रयोग, वो प्रयोग, सीधा बैठूं, एकांत में बैठूं, ये सब बातें छोड़ दो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। स्वाध्याय बढ़ा दूं, चिंतन बढ़ा दूं, एकांत में चिंतन करूं, अरे ये सब निर्णय की विधि में गए, इससे सम्यक्त नहीं होता। निर्णय पूर्वक जो स्वरूप की रुचि की उग्रता ऊर्ध्वता होगी तो उपयोग उस वीर के अनुसरण में पलट करके स्वभाव का आलम्बन लेता परिणम जाएगा, उत्पाद रूप होएगा, और वह उत्पाद अपने स्वतंत्र षटकारक से उत्पन्न होता है। एकदम मुद्दे की बात है। इस प्रकार अपने निश्चय स्वभाव की रुचि के बल में वीर्य को स्थापित करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए। यदि निश्चय स्वभाव की ओर के बल में और रुचि में वीर्य को न जोड़े, देखो अब बता दिया उनने मुद्दा। निश्चय स्वभाव माने अपना भूतार्थ त्रिकाली सत साहिब, उसको अपन अब इस नाम से ही पुकारेंगे, भूतार्थ सत साहिब। तो भूतार्थ सत साहिब की रुचि के बल में या रुचि की उग्रता में यदि तुम ना रहे तो वह वीर व्यवहार के पक्ष में जुड़ जाता है। क्योंकि दो सब छोड़ दो निमित्तों को और राग आदि भावों को, लेकिन द्रव्य जो वस्तु पदार्थ है इसके दो भाग हैं, सामान्य और विशेष। विशेष व्यवहार के खाते का भाव है और अपना त्रैकालिक जो ध्रुव स्वभाव भूतार्थ सत साहिब वो निश्चय खाते की चीज है। तो जो तुम उसको ऊर्ध ना करोगे तो पर्याय में जुड़ जाएगा उपयोग, वो बल वहां चला जाएगा, और बल वहां जाएगा तो उपयोग वहां जाएगा। बहुत अद्भुत है भैया। ऐसा लगता है कि मान लो गुरुदेव श्री उंगली पकड़ा करके सम्यक्त हथेली पे रखना चाहते हैं कि आओ तुम भी भगवान बनो। इससे ज़्यादा स्पष्टता हो नहीं सकती, बोलो एकदम। और 75 वर्ष पहले ये छपी है पुस्तक, अपन ने हिसाब लगाया था ना, 75 वर्ष हो गए। लेकिन हम इस पढ़ जाते हैं और ख्याल में लेते नहीं कि यहाँ आखिर गुरुदेव श्री हमें कितने मार्मिक तरीके से करुणा पूर्वक, समझो हथेली पे ही हमें हमारा आत्मा दिखाना चाहते हैं। क्यों? उसका भी कारण है कि हमारी जो अनादि की शुभ राग की रुचि है, वो रुचि हमें इसको नहीं समझने देती, वो रुचि हमें नहीं समझने देती। हम सारा अपना प्रयत्न का जितना जो भी जोर है वो जोर अन्य कार्यों में लगा डालते हैं।
कईयों के तो स्वाध्याय भी बहुत पीछे के नंबर पे आती है, उसके पहले और कहाँ कहाँ जो लटक रहा है। जबकि यहाँ तो स्वाध्याय को भी बहुत पीछे रखा है। देखो और सुनो, जब व्यवहार के पक्ष से हटकर वीर को ज्ञायक स्वभाव में स्थापित किया जाता है, तब भी व्यवहार का ज्ञान तो गौण रूप में रहता ही है, घबराना नहीं। पर्याय को उड़ा दिया, व्यवहार को उड़ा दिया, उड़ाया नहीं है, व्यवहार को व्यवहार के स्थान में पहुंचाया है। यानी जानने तेते काले जानेला प्रयोजन मान के खाते में डाल दिया। उसके खाते की चीज वही है, उसका खाता ही उसका है, क्योंकि वह तो सम्यक ज्ञान का अंश है। ये कहीं ज्ञान छूट नहीं जाता, ज्ञान सामान्य विशेष को जानता परिणमता है। एक बार चर्चा अपन कर चुके हैं, जब ये वर्तमान स्वपर प्रकाशक परिणमित उपयोग स्वयं वस्तु तत्व को ही उपयोग में लेता है, तो ये एक समय में एक को ही उपयोग कर सकता है, ऐसा छद्मस्त का उपयोग है। तो स्वपर प्रकाश, तब भी स्वपर प्रकाशकपना इसका छूटता नहीं। तो स्वयं वस्तु अभेद अखंड तत्व अपना भूतार्थ सत साहेब, जिसमें सब ही व्यवहार का निषेध है। व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, 11वीं गाथा में कहा ना। तो वहाँ किसको खड़ा किया कि भूतार्थ सत साहेब, जो सर्व प्रकार के व्यवहार से मुक्त एक रूप त्रिकाली अखंड अभेद तत्व है। उस अभेद तत्व को जब उपयोग ने विषय बनाया तो वह स्वयं पने ज्ञात हुआ, और उस समय आनंद आदि अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव वे भेद रूप होने से पर प्रकाशक रूप से ज्ञात होते हैं। कहाँ चला जाता है ज्ञान? न ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना छूटता, न पर्यायों का पर्यायपना छूटता, द्रव्य का द्रव्यपना भी नहीं छूटता। सब कुछ जहाँ के तहाँ हैं, बस उपयोग ने जो दिशा बदली, दृष्टि बदल गई। एक पूजा में लिखा है पवैया जी ने, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, जबकि सृष्टि वही की वही है। पर इसको जो सृष्टि पूरे जगत का ये कर्ता होता था, आज सुबह आया था, जगत का जो ये कर्ता होता था, तो स्वयं अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करी, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करी, तो जगत का साक्षी हो गया, जगत को जानने देखने वाला रह गया। जानने देखने वाला रह गया। आया था ना स्वरूप गुप्त, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का तो ये कोई कर्तव्य नहीं है। कल और चलेगा अपना, कल पूर्ण हो जाएगा, परसों से परमाणु प्रकाश अपन प्रारंभ करेंगे। व्यवहार का ज्ञान छूटकर निश्चय की दृष्टि नहीं होती, ज्ञान का विषय बना रहता है। ज्ञान का विषय माने वह उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है। सम्यक दर्शन होने पर व्यवहार का ज्ञान तो रहता है, किंतु उसका आश्रय छूटकर स्वभाव की ओर झुकाव हो जाता है। इस प्रकार निश्चय के आश्रय के समय व्यवहार का पक्ष छूट जाने पर भी ज्ञान तो दोनों का ही रहता है। आश्रय भूतार्थ का होता है, लेकिन ज्ञान में भेद रूप भाव भी जानने में आते हैं। अभी अपन ने स्वपर प्रकाशक किस प्रकार वर्तता है उसकी बात भी करी, किंतु जब ज्ञान सर्वथा व्यवहार की ओर ढलता है, तब निश्चय नय का आश्रय किंचित मात्र भी न होने से वह व्यवहार के पक्ष वाला ज्ञान मिथ्या रूप एकांत है। ये भी समझ लो, ज्ञान सर्वथा व्यवहार की ओर ढलता है। सर्वथा व्यवहार की ओर यानी अपने भूतार्थ सत साहेब को किंचित विषय ही नहीं बनाता।
तो वह तो व्यवहार के पक्ष वाला ज्ञान मिथ्यात्व है, मिथ्या रूप एकांत है। और ये निश्चय और व्यवहार का ज्ञान वर्तता हुआ स्व पर प्रकाशक भाव, ये अनेकांत है। सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत। सम्यक एकांत स्वरूप अपना यह चैतन्य महातत्व, इसको जो आलम्बन किया तो इस सम्यक एकांत रूप विषय को ग्रहण करने से परिणति में अनेकांत रूपता प्रकट होती है। और वही सम्यक अनेकांत है, क्योंकि वहाँ सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ है। सम्यक ज्ञान के द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप को बहिर्मुख ज्ञान में जानने पर भी उसका नाम मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसमें व्यवहार का ही पक्ष पड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन होने के बाद निश्चय का आश्रय होने पर भी जब तक अपूर्ण भूमिका है तब तक व्यवहार रहता है, किंतु निश्चय नयाश्रित जीव को उस ओर आसक्ति नहीं होती। उसके वीर का बल व्यवहार की ओर नहीं ढलता। क्यों नहीं ढलता? कि उसके वह रुचि में है, हाँ, स्वरूप की रुचि के आगे वह उसकी रुचि ही वहाँ नहीं जाती। वे तो आप पढ़ने वाले भाव हैं, उन्हें वह जानता है। देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान, नव तत्व का ज्ञान, ब्रह्मचर्य का पालन तथा जिन पूजा, व्रत, तप और भक्ति इत्यादि करने पर भी जीव के मिथ्यात्व क्यों रह जाता है? प्रश्न है, बोलो। ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न का ही उत्तर है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान, नौ तत्व का भेद रूपता से उसका ज्ञान, ब्रह्मचर्य का पालन, जिन पूजा, व्रत, तप और भक्ति इत्यादि करने पर भी जीव के मिथ्यात्व क्यों रह जाता है? प्रश्न है। उत्तर, क्योंकि यह वर्तमान शुभ परिणाम ही मैं हूँ और इसी से मुझे लाभ है। इस प्रकार वर्तमान राग पर ही लक्ष्य को स्थिर करके उसमें रुक रहा है। इसमें लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान, नौ तत्व का ज्ञान, ब्रह्मचर्य का पालन, जिनेंद्र देव की पूजा, भक्ति, व्रत, तप आदि सब करने पर भी क्यों रह गया मिथ्या? क्योंकि ये जो परिणाम हैं, जो देव शास्त्र गुरु की पहचान रूपता वाला शुभ राग, नौ तत्व के भेद रूप ज्ञान का शुभ राग, ब्रह्मचर्य के पालन वाला शुभ राग, जिनेंद्र पूजा, व्रत, भक्ति का शुभ राग, ये शुभ राग का परिणाम ही मैं हूँ और इससे मुझे लाभ है। इसमें जब तक लाभ देखता रहेगा, कितना लाभ? कि इतना भी देखे कि इससे भले ना हो पर मदद तो मिलती है, तो कहा फंस गया, फंस गया, इतने में फंस गया। क्योंकि गुरुदेव के प्रताप से अपन सबके जो स्वाध्यायी समुदाय है, इसमें ये बात तो विकल्पात्मक रूप से दृढ़ता से बैठ गई है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी ये राग कुछ तो मदद करता है। इतनी जो वासना उसकी पड़ी हुई है, वो इस चैतन्य तत्व के अनादर रूप होने से इस भगवान आत्मा की महिमा को नहीं ऊर्ध्व होने देता।
इस प्रकार वर्तमान राग पर ही लक्ष्य को स्थिर करके उसमें रुक रहा है, अटक रहा है माने रुक रहा है, और त्रैकालिक एक रूप निरपेक्ष स्वभाव की ओर नहीं ढलता। ढलना चाहिए, वहाँ नहीं ढलता। क्यों नहीं ढलता? क्योंकि शुभ राग के प्रति उसमें मदद मिल जाएगी। इतनी सी भी जो वासना है, वो वासना इस चैतन्य तत्व का अनादर रूप है, और चैतन्य तत्व का अनादर हो तो उसकी महिमा कैसे होगी, और महिमा नहीं होगी तो रुचि कैसे होगी, और रुचि नहीं होगी तो वीर कैसे कार्य करेगा, और जब वीर ही कार्य नहीं करेगा तो उपयोग इसका आलम्बन कैसे लेगा। शुद्ध बात है, सीधी बात है, इसीलिए मिथ्यात्व रह जाता है। देखो अब कहते हैं कि यदि जीव वर्तमान राग का लक्ष्य छोड़कर त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य में ले तो सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का आधार यानी आश्रयभूत वस्तु त्रैकालिक स्वभाव अपना भूतार्थ सत्साहेब है। वर्तमान पर्याय के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। एकदम बात स्पष्ट है। अब इसको और समझाते हैं, ये जरा देखना गंभीर है। निश्चय अखंड अभेद स्वभाव की ओर जाते हुए बीच में जो विकल्प आदि रूप व्यवहार आता है उसके लिए खेद यानी हे बुद्धि होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? अपने को लगता है ना कि हम एक अखंड अभेद स्वभाव के प्रति उसकी ही महिमा में रहते हैं, आते हैं, करते हैं, तो उसकी महिमा में तुम आते तो हो या आना चाहते तो हो, लेकिन उसकी तरफ आते हुए अब शुद्धात्मा की बात करेगा तो वहाँ शुभ राग रूपी कषाय की मंदता का ही तो विकल्प उपजेगा, तीव्रता थोड़ी उपजेगी। भैया कषाय तीव्र मत करो, तो ये बात तुमने समझ ली, सोच ली, विचार ली, मान ली, लेकिन जब शुद्धात्म तत्व के विचार रूपता में तुम उस धारा में बढ़ोगे, उस चैतन्य तत्व के प्रति जो तुम महिमा में आना चाहोगे, तो बीच में शुभ राग रूपी कषाय की मंदता वाला विकल्प आदि रूप व्यवहार आता है। अब आप कहोगे इसमें कषाय की मंदता भी नहीं लिखा और शुभ राग भी नहीं लिखा, तो ये काय को पढ़ रहे हो? इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें व्यवहार शब्द लिखा है कि नहीं लिखा। वो व्यवहार शब्द का अर्थ यही है, राग, शुभ राग कैसा? कषाय की मंदता वाला, अरे अति मंद वाला, जो भगवान की भक्ति आदि या स्वाध्याय के श्रवण आदि से भी मंद, जब वस्तु के विचार में तो उससे मंद होगा, तो वो जो आता है उसके लिए हे बुद्धि चाहिए। अब तोल लो अपने अपने को, हमको उसकी उपादेयता पड़ी है, तो आत्मा कैसे मिलेगा? हमें जरा विचार पलट गए, हमारे स्थूल उपयोग की स्थूलता मिट गई और उपयोग में सूक्ष्मता से इस ज्ञायक भगवान का विचार चलने लगा। तो वो जो विचार चल रहा है उसकी हेयता नहीं है हमको यदि, अथवा उसकी उपादेयता है कि अब ये विचार अच्छे चलने लगे,
तो क्या खड़ा है सामने? तो यहाँ तो कहते हैं मौत खड़ी है सामने। मिथ्यात्व कहो कि मौत कहो, एक ही बात है। बहुत देखो, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, बोलो। निश्चय ये एकदम समझो, एकदम बिल्कुल आले दर्जे की बात है। और उसकी बात है कि जो वास्तव में ईमानदारी से प्रयत्नशील होना चाहता है उसके लिए की बात। जो बातें कर के काम चला रहा है उसके लिए तो ये बात है ही नहीं, उसके तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ना है। ये तो जो ईमानदारी से प्रयत्नशीलता में आना चाहता है उसके लिए की बात है कि भाई साहब, निश्चय अखंड अभेद स्वभाव की ओर जाते हुए बीच में विकल्पादि रूप व्यवहार आता है, उसके लिए खेद होना चाहिए। हमें वहां यदि हर्ष होता है तो ज्ञायक स्वभाव की महिमा उसकी फिर पीछे रह जाती है। हे बुद्धि होना चाहिए। फिर स्पष्ट कहते हैं, ऐसा न करके जो उसके प्रति उत्साहित होता है, जो स्वरूप के ओर जाते हुए बीच में आ पड़ने वाले कषाय की मंदता के भाव हैं, उनके प्रति यदि वह उत्साहित होता है तो उसे स्वभाव के प्रति आदर नहीं रहता, अर्थात वह मिथ्यात्वी ही रहता है। बोलो, उधर उत्साह चला गया, स्वरूप चिंतन का उत्साह है, मिथ्यात्वी रह गए। लिखा है इसमें, मिथ्यात्वी ही रहता है। उत्साह किसका रहना? वे तो आएंगे, वे नहीं आएंगे तो और क्या आएंगे? भले वो 50 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड का भी यदि शुद्धात्मा का विचार 5 सेकंड का भी करेगा तो उस शुद्धात्म तत्व के विचार वाले काल में उसे कोई अन्य अशुभ विचार थोड़ी आएंगे, कषाय की तीव्रता थोड़ी होगी। वहाँ तो कषाय की मंदता रूप बेभाव वहाँ बीच में आएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा उत्साह उनमें चला गया तो स्वभाव का अनादर हो जाता है, अर्थात वह मिथ्यात्वी रहता है। फिर आगे कहते हैं, निश्चय स्वभाव की तरफ के वीर का उल्लास होने के स्थान पर व्यवहार में जिसका वीर्य उल्लसित होता है, व्यवहार में ही जिसको उत्साह वर्तता है, उसका भाव परावलंबी रहता है। इसलिए उसके व्यवहार का पक्ष दूर नहीं होता। व्यवहार का रुचि वाला वह जीव भगवान की दिव्य ध्वनि का उपदेश सुनकर के भी व्यवहार की रुचि को ही पुष्ट करता है। निश्चय के आश्रय का उल्लास न होने से, लो बस गलती कहाँ हो रही है? निश्चय माने अपना भूतार्थ सत साहिब चैतन्य त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप सामान्य सदृश रहता हुआ जो मैं, उसके प्रति का उल्लास न होने से नियम है कि व्यवहार की रुचि रहेगी। तो व्यवहार की रुचि करता है, कैसे रुचि करता है वो भी सुन लो। देखो कैसे रुचि करता है।
देखो व्यवहार तो बीच में आएगा ही, आएगा ही, वो तो होगा ही है। स्वाध्याय तो होगी ही, श्रवण तो होगा ही, उसका विचार मंथन तो होगा ही, जिनेंद्र परमात्मा के सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य तो होगा ही। लो कहाँ जा पड़ा। ज्ञानी गुरु आचार्य भगवंत मुनिराज हाथ पकड़ के हमको गड्ढे में से खींच रहे हैं और हम उस गड्ढे का ही हिसाब किताब लगाने में लगे। ये तो हो गई, ये तो हो गई, ये तो हो गई। कितना गुरुदेव श्री कितने समझो कि एकदम उस बात को यहाँ प्रस्तुत करते हैं जो ये अज्ञानी जहाँ पर अटक रहा है, भटक रहा है। देखो लिखा कि नहीं लिखा, कैसे करता है ये लिखा न। देखो, निश्चय नाम भूतार स्वरूप के आश्रय का उल्लास न होने से व्यवहार की रुचि करता है कि, कैसे करता है कि लगा ना, कैसे करता है कि व्यवहार तो बीच में आएगा ही, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है ये वाली बात, व्यवहार तो बीच में आएगा ही। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि को व्यवहार की गहरी सूक्ष्म मिठास विद्यमान रहती, इसलिए वह अपने स्वभाव में उल्लसित होकर सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। बोलो, ये ऊपर जो बात आई थी ना, अखंड अभेद स्वभाव की ओर जाते हुए बीच में जो विकल्पादि रूप व्यवहार आता है, उसके लिए खेद अर्थात हे बुद्धि होना चाहिए। तो ये होना तो ये चाहिए, और कर क्या रहा है कि देखो व्यवहार तो बीच में आएगा ही, ऐसा तो राग आएगा ही बीच में। फिर एक नया और इसका एक फंडा है, ज्ञानी को भी आते हैं, ज्ञानी को भी ऐसे परिणाम आते हैं। देखो ज्ञानी भक्ति में कैसे नाच उठते हैं। ज्ञानी जब तत्व चिंतन करते हैं तो उनकी चिंतन की मुख मुद्रा देखो, उनकी चिंतन का ये देखो। अरे चिंतन को क्या देखें कि जिसके चिंतन में वो हैं उसे क्यों नहीं देखते तुम? सच्चाई है, थोड़ी कड़वी भी है। अभी एक पोस्ट आई 2 दिन पहले, 1 मिनट में बात कहते हैं। 2 दिन पहले एक पोस्ट आई, एक गुरुदेव का चित्र है ना, ध्यान मुद्रा वाला, यहाँ नहीं है अपने यहाँ वो, हाँ पहले लगा था, वो नहीं है, वो ध्यान सबने देखा हुआ है। तो वो चित्र कोई फोटोग्राफर ने ऐसे ही, गुरुदेव बैठे थे और उसने खिड़की में कैमरा डाल के वो फ़ोटो ले लिया और वो फ़ोटो उसके, वो कोई बाहर विदेश में कोई प्रतियोगिता आदि थी उसमें गया और वो ध्यान की मुद्रा का उसको प्राइज़ उस फोटो पे मिल गया, अवार्ड मिल गया, इत्यादि इत्यादि। अब एक भाई साहब उस पोस्ट को डालकर इसमें ही खुश हो रहे हैं कि देखो ध्यान की मुद्रा तो देखो। मैं ये नहीं कहता कि मत देखो, लेकिन ध्यान जिसका वे कर रहे हैं वो वस्तु तुम्हारे पास है, उसे क्यों नहीं तुम देखते? ऐसे कर कर के भाई साहब पक्ष रह जाता है। बात एक उदाहरण के रूप में है, लेकिन ऐसे कर कर के पक्ष रह जाता है और वो पक्ष हमें उसके उल्लास में पड़े रहने के कारण अपने स्वरूप का उल्लास नहीं आता। इसलिए ज्ञानी जनों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक तुम्हें
एक राग की कणिका का भी उल्लास रहेगा, जाओ तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। लिखा है इसमें, मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो फोटो तो बहुत इंटरनेट पे सब जगह है? हाँ उसमें प्रदर्शनी में भी है। हाँ हाँ उसमें भी है। वो तो बात इतनी है कि वो उसकी महिमा आ रही है, और वे जिसके ध्यान में मग्न है, वो वस्तु जिसके लिए उन्होंने 45 साल तक दिन में 2 बार और शाम को 20 मिनट 25 मिनट रोज चर्चा करी, रोज बात सुनाई, वो भूल गए हम। चलो समय हो गया।